हम डिस्कस करेंगे वॉल्ट विटमैन की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। वॉल्ट विटमैन ना केवल एक पोइट थे बल्कि वो एक जर्नलिस्ट, एसेइस्ट और एक ह्यूमनिस्ट थे। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन इनमें और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। ये पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं। और ये जो पोइम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द रेन एंड द पोइट। पोइट जो है वो रेन से बात कर रहे हैं। और क्योंकि रेन की आवाज़ कैसी होती है, रेन की आवाज़ बहुत हैवी होती है, हम उसे नहीं समझ सकते, हम उसे नहीं सुन सकते। तो पोइट का यहाँ पे कहना है कि रेन की जो आवाज़ है वो उसे ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं कि उनका और रेन का क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। And who art thou, said I, to the soft falling shower। पोइट यहाँ पे इस पोएम की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। पोइट यहाँ रेन से पूछ रहे हैं हु आर्ट दो। आर्ट दो का मीन है आर यू, ठीक है, हु आर यू। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने, यहाँ पे आई का मीन क्या है, पोइट। मैंने ये प्रश्न किया, मैंने ये क्वेश्चन किया, किससे किया, ये जो हल्की बारिश हो रही थी उससे मैंने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। अब पोइट को तो उम्मीद नहीं थी कि वो जो क्वेश्चन करे उसका आंसर उनको मिल जाएगा, बट ये बहुत स्ट्रेंज हुआ। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। पोइट कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश मुझे आंसर दे देगी, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेन ने क्या किया, गेव मी एन आंसर, मेरे इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दिया, जिससे कि मैं हियर ट्रांसलेटेड यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो रेन ने पोइट को क्या जवाब दिया, रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। रेन ने अपना जो इंट्रोडक्शन था पोइट को वो कैसे दिया कि देखो मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, मैं इस अर्थ की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की ये जो बारिश की जो आवाज़ थी उसने पोइट को बोला कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मैं इस अर्थ का संगीत हूँ। रेन ने पोइट को ये आंसर दिया। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब आगे रेन उसको बता रही है कि उसका सोर्स क्या है, वो कैसे जो है जनरेट होती है। तो रेन कहती है कि एटर्नल, कि मेरी जो प्रोसेस है ना बनने की, ये एटर्नल है, मतलब कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे कि रेन कैसे उत्पन्न होती है, जैसे कि रेन की बनने की प्रोसेस क्या है कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पे बादल बनते हैं और फिर उसके बाद वो बारिश के रूप में वो जो पानी है वो नीचे आ जाता है। तो ये एटर्नल चलता रहता है, ठीक है। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, और रेन कहती है कि आई राइज मतलब मैं ऊपर की ओर उठती हूँ, इम्पैल्पेबल मतलब एक ऐसी फॉर्म में उठती हूँ जिसे कि डिस्क्राइब नहीं किया जाता, जिसे कि कोई टच नहीं कर सकता। तो इसका मीन यहाँ पे है कि ये वेपर जो होती है ना, वेपर की फॉर्म में जो रेन है वो ऊपर को उठती है। जब पानी जो होता है समुद्र में, नदियों में, वो जब सन लाइट से बहुत गर्म हो जाता है तो वो वेपर की फॉर्म में ऊपर को जाता है। रेन कहती है कि मैं वेपर के रूप में इस पृथ्वी से, और ये जो बॉटमलेस सी है, ये जो गहरा सागर है जिसकी कोई बॉटम नहीं है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गहरे सागर हैं, उनसे मैं उठती हूँ इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, जिसकी की जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्म है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता क्योंकि वेपर को कोई देख नहीं सकता। अपवर्ड टू हेवन, और मैं कहाँ चली जाती हूँ, अपवर्ड्स मीन होता है ऊपर की ओर, और हेवन का मीन है यहाँ पे स्काई से, और मैं ऊपर की ओर स्काई में चली जाती हूँ। वेंस, जहाँ पर, वेगली फॉर्म्ड, जहाँ पे मैं कैसी बन जाती हूँ, एकदम जो अनक्लियर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, मैं उनकी फॉर्म में ले लेती हूँ। और ऊपर जाकर मैं अनक्लियर का की कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, मैं कैसी बन जाती हूँ, बादल बन जाती हूँ, क्लाउड बन जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम,
हालांकि मेरी ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मेरे चलने की, मेरे जनरेट होने की ये जो प्रोसेस है ये बदलती रहती है। मतलब पहले जो पानी है वो क्या बनता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वो क्लाउड बन जाता है, ठीक है, उसके बाद वो बारिश की बूंद के रूप में नीचे आ जाता है। तो बारिश यहाँ पे कह रही है कि ये जो प्रोसेस है ये चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है, मतलब वापस से अपनी सेम फॉर्म में वो आ जाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। रेन आगे पोइट को बताती है कि जब मैं ऊपर आसमान में होती हूँ, हेवन में जब मैं होती हूँ, तो फिर मैं डिसेंड का मीन होता है नीचे आती हूँ। क्यों आती हूँ नीचे, उसका आने का पृथ्वी पे आने का क्या पर्पज़ है, तो वो यहाँ पे अपना पर्पज़ बता रही है कि मैं आसमान में जाने के बाद वापस से जो नीचे आती हूँ वो मेरा पर्पज़ क्या है, टू लिव। मेरा पर्पज़ है कि ये जो ड्रॉट्स हैं, मतलब कहीं पे कहीं सूखा पड़ रहा है तो उसको हटा देना है, दूर कर देना है। एटोमीज मीन्स जितने भी छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट लेयर्स होती हैं, जो हमारी इस पृथ्वी को, जो ग्लोब है से गंदा करती हैं, तो मैं उनको एकदम से क्या कर देती हूँ, वाइप आउट कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। ठीक है, लेव का मीन यहाँ पे वॉश करने से कि मैं उनको धो देती हूँ, जिससे कि ये जो अर्थ है वो कैसी हो जाती है, प्यूरीफाई हो जाती है, क्लीन हो जाती है। And all that in them without me were seeds only latent unborn। और मेरे बिना ये जितने भी सीड्स हैं जो कि ज़मीन में दबे हुए हैं, ठीक है, ओनली लेटेंट अनबॉर्न, वो हमेशा कैसे पड़े रहेंगे, अनबॉर्न मतलब वो ऐसे ही यूज़लेस, बिना उनमें कोई डेवलपमेंट हुए, बिना बॉर्न हुए, वो पृथ्वी के अंदर, वो अर्थ के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये क्योंकि जब तक उनको बारिश के थ्रू पानी नहीं मिलेगा तब तक वो सीड्स ग्रो नहीं होंगे। तो क्योंकि उसका दूसरा पर्पज़ ये है कि वो जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में भी हेल्प करती है, इसलिए वो आसमान से नीचे आती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। आगे दिन कहती है कि मैं हमेशा, दिन और रात, हमेशा क्या करती हूँ, मैं जीवन प्रदान करती हूँ, मैं लाइफ देती हूँ टू माई ओन ऑरिजिन। किस चीज़ को जीवन देती हूँ, मैं वापस से मेरी जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से मेरा ऑरिजिन हुआ है, ये जो अर्थ है, मैं इसे वापस से क्या देती हूँ, लाइफ देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बर्थ हुआ है या जो मेरा जो ओरिजिन हुआ है वो भी यहीं से हुआ है। टू मेक प्योर, ताकि मैं इसे क्या बना सकूँ, एकदम प्योर बना सकूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको सुंदर बना सकूँ, क्योंकि जब तक रेन नहीं होगी तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, और प्लांट्स अगर ग्रो नहीं करेंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा, तो उनके ऊपर ब्यूटीफुल ना तो फ्लावर्स आएंगे, ना फ्रूट्स आएंगे, ना ही उनकी जो लीव्स हैं वो ब्यूटीफुल दिखेंगी। तो रेन यहाँ पे कह रही है कि मेरा जो पर्पज़ है वो है कि मैं जो मेरा ओरिजिन है उसको वापस से लाइफ दूँ, उसको प्योर बनाऊँ और उसको ब्यूटीफुल बनाऊँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment। में ये जो कॉन्क्लूडिंग लाइन्स हैं यहाँ पे पोइट सॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं रेन के साथ में, ठीक है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, पोइट कहते हैं कि जिस प्रकार से जो एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पोएम, कविता, ठीक है, जिस प्रकार से एक सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस किसी पोइट के हार्ट से निकलती है, ठीक है, पोइट बहुत ही अपने दिल से किसी कविता या को लिखते हैं या उस सॉन्ग को क्रिएट करते हैं। तो जिस प्रकार से एक सॉन्ग जो होता है वो किसी पोइट के हार्ट से निकलता है, मतलब उसका जो बर्थ प्लेस हो गया वो पोइट का हार्ट हो गया। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेड और अनरेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। और अपना पर्पज़ पूरा करने के बाद, मतलब सॉन्ग का या फिर पोएम का पर्पज़ क्या है, लोगों को एंटरटेन करना, ठीक है, तो उनको एंटरटेन करने के बाद, अपना पर्पज़ पूरा करने के बाद, वांडरिंग
मतलब वापस से घूमता हुआ, रेक्ट और अनरेक्ट, चाहे किसी ने उसे नोटिस किया हो या नहीं नोटिस किया, उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो वापस से विद डबल लव वो वापस उस किसके पास आ जाता है, पोइट के पास या सिंगर के पास आ जाता है। क्योंकि अगर किसी का सॉन्ग या पोइम बहुत अच्छी है तो जो रीडर्स हैं वो भी उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत उसे प्यार देते हैं। तो जितने प्यार से पोइट ने उसे उसकी उस जर्नी को शुरू किया था, उस सॉन्ग की उस जर्नी को, उतने ही प्यार से वो जो सॉन्ग है वो लोगों के बीच में घूमता हुआ इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ अप्रिशिएशन वो वापस पोइट के पास आ जाता है। वैसे ही ये जो रेन है ये अपने बर्थ प्लेस से होकर, बर्थ प्लेस क्या है इसका, अर्थ, ठीक है, अर्थ है, सीज है, यहाँ से होकर और अपना पर्पस फुलफिलमेंट करने के बाद, रेन का पर्पस क्या होता है जो मैंने आपको बताया है कि इस अर्थ को प्यूरिफाई करना, ठीक है, ड्रॉट को ख़त्म करना और साथ में ब्यूटीफाई करना इस अर्थ को, ये सारा पर्पस होता है रेन का। तो वो रेन जब अपने पर्पस को फुलफ़िल कर देती है तो वापस से कहाँ चली जाती है, भले ही कोई उसकी परवाह करे ना करे, कोई उसे नोटिस करे ना करे, कोई उसकी केयर करे या ना करे, वो वापस से कहाँ चली जाती है, आसमान में चली जाती है। क्योंकि वो रेन का जो है पानी फिर से वेपर बन जाता है और फिर से वापस कहाँ चला जाता है, आसमान में चला जाता है। तो पोइट यहाँ पे सॉन्ग को और रेन को कंपेयर कर रहे हैं। तो आई होप इसका मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।